जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता जी, जय श्री महाकाल। काल भैरव के चमत्कारी, प्रभावशाली और असरदार उपाय बताए गए, जिसे आप लोग करते हो तो काल भैरव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। ये काल भैरव के हम छोटे छोटे उपाय बताएंगे, बहुत ही सरल लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली चमत्कारी माने जाते हैं, जो काल भैरव के निमित्त किए जाते हैं काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और जो भी इस उपाय को कर लेता है, काल भैरव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त अवश्य ही होता है। ये जो छोटे छोटे हम आप लोगों को उपाय बताए कि ये आपके जीवन में बड़े से बड़े बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय माने जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे काल भैरव के कुछ उपाय बताए हैं, जो काल भैरव के प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। काल भैरव बहुत ही एक बड़ी उग्र शक्ति मानी जाती है। भोलेनाथ शिव के उग्र स्वरूप माने जाते हैं। तो कई बार कई साधक उनकी साधना या उपासना कर नहीं पाते, तो आप काल भैरव की उसी प्रकार कृपा प्राप्त कर सकते हो इन उपायों को करके। ये आपको संकेत भी देंगे या काल भैरव की कृपा प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है आप लोगों को, या आप स्वयं समझ सकते हो इन उपायों के माध्यम से। काल भैरव आपसे प्रसन्न है या नहीं है, ये सब कुछ आप जान सकते हो इन उपायों को करके ही। काल भैरव की आप कोई भी उपासना या मंत्र जप करते हो या कुछ उपाय करते हो काल भैरव की प्रसन्नता के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो कलयुग के समय में काल भैरव की कृपा बहुत जल्दी साधक को प्राप्त होती है, बहुत जल्दी फलित हो जाती है आपकी साधना या जो भी आप उपाय करते हो। कहते हैं कि काल भैरव के जो साधक होते हैं उनकी किसी प्रकार की भी अधूरी इच्छा नहीं रहती, हर एक इच्छा पूर्ण होती है। तो ऐसे ही हम आपको उपाय बताएंगे, जिसे आप लोग करते हो तो काल भैरव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप लोग अगर इन उपायों को करोगे तो अवश्य आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। हम आप लोगों को ऐसे कुछ विशेष उपाय बताते हैं। पहला उपाय ये है कि आप लोगों को एक रोटी लेना है और किसी भी रविवार के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन या तो बुधवार के दिन एक रोटी पे अपनी तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली से उन दोनों उंगलियों को सरसों के तेल में आपको डुबा देना है। डुबाने के बाद उन दोनों उंगलियों से एक रोटी पे एक लाइन खींचना है आपको, और उस रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला सकते हो या दो रंग के कुत्ते को, किसी भी कुत्ते को खिला सकते हो। और मान लीजिए अगर उस कुत्ते ने आपके हाथ की ये रोटी खा ली, तो हमने 3 दिन बताए, बुधवार, गुरुवार, रविवार, इन तीनों दिनों में खा ली, तो ये समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि भैरव बाबा की विशेष कृपा है आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर। तो आपको तीनों दिन रोटी खिलाना है, बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन और रविवार के दिन। इन तीनों दिनों में अगर रोटी खा ली तेल लगी वाली, तो ये समझ लेना चाहिए आप लोगों को कि आपके ऊपर भैरव, काल भैरव की विशेष कृपा है, काल भैरव का आशीर्वाद सदा ही आपके साथ है। लेकिन कई बार देखा जाता है, अगर इस तरह के आप रोटी खिलाते हो इन दिनों में, कई बार कुत्ता रोटी नहीं खा पाता है। अगर वैसी रोटी खिलाओगे तो आप लोग खा लेगा, लेकिन इस प्रकार की रोटी नहीं खा पाता है। और जिसके हाथ से खा लेता है उनको समझ जाना चाहिए कि काल भैरव की उनके ऊपर विशेष कृपा है। और जिन लोगों की हाथ की नहीं खाता है उनको प्रयास करना चाहिए, आपको प्रयास करते रहना चाहिए। इन दिनों में आप कभी भी इस प्रकार की रोटी उनको खिला देना चाहिए। और जिस दिन भी वो रोटी खा ली आप लोगों के हाथ से, तो आप लोगों को भी काल भैरव की कृपा और आशीर्वाद आप लोगों को भी प्राप्त होगा। लेकिन प्रयास करना है, आपको तीनों दिन लगातार खाना चाहिए, तो तब काल भैरव की कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर है, ऐसा माना जाता है। आपके रास्ते में कभी भी किसी प्रकार की रुकावटें नहीं आती। इस उपाय को करने से हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होती है। 3 दिन अगर रोटी खा ली तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर किसी प्रकार की भी कोई बाधा नहीं आ सकती, ना आपके रास्ते में कोई बाधा है। सुखमय तरीके से आपका जीवन व्यतीत होगा, काल भैरव का पूर्ण आशीर्वाद बना रहेगा आपके घर परिवार पे। दूसरा उपाय ये है कि किसी भी शनिवार के दिन आपको उड़द के पकोड़े बनाना है। रात्रि में बनाना है आपको, रात में उड़द के पकोड़े सरसों के तेल में बनाना है आपको। बना के आपके घर पे ही रख देना है। अगले दिन संडे के दिन, रविवार के दिन सवेरे के टाइम बिना बोले आपके घर से किसी भी कोई भी व्यक्ति जा सकता है। 6 बजे से 7 बजे के बीच में जाना है सवेरे, और जो भी कुत्ते आपको दिखाई देते हैं रास्ते में उनके पास डाल देना है आपको। जब डाल दोगे, जब वापस आ जाओगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि खा रहे या नहीं खा रहे, इस प्रकार नहीं देखना है, आपको डाल देना है उनके सामने
और वापस आ जाना है। इस उपाय को करने से कितनी भी बड़ी इंसानों पर संकट आ गया है वो तत्काल ही नष्ट हो जाता है। अगर आपकी मुसीबत में घिरे हो, आपके पास कोई रास्ता ना हो, कोई समाधान ना हो उस चीज़ का, तभी इस उपाय को किया जाना चाहिए। वैसे अगर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहोगे तो आपको इस उपाय को नहीं करना चाहिए। ये जो उपाय है हमने बताया, ये गुप्त माना जाता है और बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली माना जाता है। और इस उपाय को करने की अनुमति तभी प्राप्त होती है जब आपके ऊपर ऐसा कोई संकट आ गया हो। इस उपाय को तभी करना चाहिए जब आपके पास कोई रास्ता ना हो। तीसरा उपाय बताते हैं आप लोगों को। किसी भी शनिवार के दिन आपको काल भैरव का एक ऐसे मंदिर का पता करना है जो अपूजनीय हो। मतलब यह है कि वहाँ पे पूजा नहीं होती हो, यानी कि पहले पूजा होती हो लेकिन अब पूजा होना बंद हो चुका हो, या उस मंदिर पे समय समय पे या कोई त्योहारों पे ही पूजा होती हो। तो ऐसा कोई मंदिर अगर आपके आसपास हो तो आपको देख लेना है, या कहीं पे भी हो आपको देख लेना है। लेकिन आपको जो सामग्री खरीदना है वो शनिवार के दिन खरीदना है। सिंदूर, चमेली का तेल, नारियल, पोहे, जलेबी और चिरौंजी और चने और एक सरसों के तेल का दीपक और धूपबत्ती, पूजा की जो भी सामग्री, फूल वगैरह आप। और रविवार के दिन सवेरे के टाइम आपको उस मंदिर में जाना है ये सब सामग्री लेके। फिर काल भैरव की मूर्ति को अगर जल की अवस्था हो पाती तो उसके साफ करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद काल भैरव की पूजा करके दीपक जला के नारियल फोड़ना चाहिए, प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। ये जो जलेबी, चने आप लोगों ने ले गए, इनका सबका भोग लगाने के बाद बच्चों में बांटना चाहिए। जो 5 से 7 साल की उम्र के जो बच्चे लड़के दिखाई देंगे उन लोगों को इस भोग को खिलाना चाहिए। अपूज्य भैरव मंदिर, यानी कि उस भैरव मंदिर में पहले पूजा होती हो या पूजा होना बंद हो गया हो, या समय समय पे ही पूजा होती हो, या उन लोगों का आना जाना बहुत कम हो चुका हो, ऐसे ही भैरव मंदिर में इस उपाय को करना है। इस उपाय को कर लेता है, उसकी तत्काल जो भी इच्छा और मनोकामना है वो तत्काल बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो बहुत जल्दी तुरंत ही फ़ायदा मिलता है। ऐसे कोई मंदिर अगर आपकी किस्मत में हो आपको प्राप्त हो जाता है, ऐसा कर लेते हो, ऐसी पूजा पाठ करके छोटे बच्चों में इस प्रसाद को बांट देते हो, तो आप जो भी इच्छा के साथ करते हो वो बहुत जल्दी और बहुत ही कम समय में वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। ये जो उपाय बता रहे ये अवश्य करना चाहिए आपको। चौथा उपाय ये है कि हर गुरुवार को कोई भी काला कुत्ता हो गया है, 2 कलर का कुत्ता है या जो भी कुत्ता है दिखाई देता है, तो आपको उसको गुड़ खिलाना चाहिए हर गुरुवार के दिन। पांचवा उपाय बताते हैं, जो कोढ़ी, जो भिखारी रहते, अगर आप लोगों को जो आपे भी दिखते उन लोगों को मदिरा का दान करना चाहिए। अन्य दिनों में भी कर सकते हो या तो रविवार भी कर सकते हो। छठवां उपाय बताते, किसी भी बुधवार के दिन 1.25 किलो जलेबी लेके जाना है, कोई भी भैरव मंदिर में जाना है, वहाँ पे भैरव की पूजा करके भोग लगाना है जलेबी का, उसे कुत्तों को खिला देना है। जितने भी आपके पास कुत्ते दिखाई देते या कुत्ते मिलते उन जलेबी को हर कुत्ते को खिला देना है बुधवार के दिन। छठवां उपाय बताते, शनिवार के दिन सरसों के तेल में जैसे पापड़, पुए, पकोड़े, बड़े या चने हो गए, ये जो भी पकवान है बना के रखे अपने घर में शनिवार के दिन। और अगले दिन संडे के दिन सुबह के टाइम में जो भी बनाया आप लोगों ने, जितने भी पकवान बनाए आपके श्रद्धा के अनुसार, तो ये सारे पकवान आपको ऐसे जगह जाना है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ मांगने वाले लोग रहते हैं, उस जगह जाके ये सारे पकवान उन लोगों में बांट देना चाहिए। 7 रविवार अगर ऐसा लगातार कोई कर लेता है तो काल भैरव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 7वां उपाय बताते हैं हम आप लोगों को, किसी भी रविवार के दिन आपको उड़द की दाल की खिचड़ी बनाना है सरसों के तेल में, चटपटी सी आपको खिचड़ी बनाना है। कि आपको अचार भी रखना है साथ में, आप अचार कोई भी रख सकते हो, खटाई अचार रखना है, जैसे मीठे में जलेबी या मिठाई जो भी ले जाना चाहते हो, ये सब लेके भैरव मंदिर जाना है। भैरवनाथ की पूजा करके भोग लगाना है। फिर उसी भोग को जो भी मंदिर के आसपास जो भिखारी, जो कोई लोग बैठे रहते, उन लोगों में उस प्रसाद को बांट देना है। तो आप थोड़ा ज़्यादा ले जाइए, ऐसा कोई मंदिर देख लीजिए कि रविवार के दिन उस मंदिर के, भैरव मंदिर के पास आसपास ऐसे लोग बैठे रहते, उन सब में बांटिए। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इस प्रयोग को आप चाहो तो 11 रविवार भी कर सकते हो, 7 रविवार भी कर सकते हो, या 5 भी रविवार कर सकते हो। जितने भी हमने उपाय बताए ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली माने जाते हैं। इन उपाय को हर कोई कर सकता है और आपकी इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये जो काल भैरव के उपाय होते हैं आपको साधारण नहीं समझना चाहिए,
ये बहुत ही प्रभावशाली कहलाते हैं। इसका इसी प्रकार लाभ मिलता है जिस प्रकार आप कोई साधना संपन्न करके आप किसी चीज़ को पूर्ण करना चाहते हो, वैसी इस उपाय को करने से भी आपकी उसी प्रकार की इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है और काल भैरव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर समस्या का समाधान मिल जाता है, उनके जीवन में किसी चीज़ का भय नहीं रहता, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। काल भैरव के आशीर्वाद से सदा ही उनके घर पे मंगल ही मंगल बना रहता है। हर प्रकार से बाधा से मुक्त होकर काल भैरव का उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद बना रहता है जो भी इन उपाय को कर लेता है। तो जो काल भैरव के जो हमने उपाय बताए वो बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली माना जाता है। वीडियो में जो भी उपाय बताए उसका अवश्य लाभ उठा सकते हो आप लोग। हमारी ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री महाकाल, जय भवानी।